हम तो पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं आता है। सूत जी को तो आधा आता है, हमको कुछ भी नहीं आता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं संभवेत् तत्। जो फल दुर्लभ है, मतलब कठिनता से मिलने वाला ही नहीं है, वो फल शिव पुराण से मिलने वाला है। एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम पोषितः शिव भक्त सभायाम यो व्याकरोति स उत्तमः। देखो मैं इस समय विद्येश्वर, आप लोग भी घर में पुराण खोलना, आप हिंदी टीका खोल सकते हैं। मैं विद्येश्वर संहिता की दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ रहा हूं, 27वां श्लोक कि एतत् शिव पुराणम ही, इस शिव पुराण को चतुर्दश्याम उपोषितः, चतुर्दशी के दिन जो इसका पारायण करे, ये जो कथा हो रही है ये चतुर्थी से चतुर्दशी को पूरी हो रही है। देखो इस पुराण का इन्होंने कभी हमको बताया कि शिव पुराण करना है, तो हमने, कुछ लोग हैं ये अपने आपके सारे जो दिख रहे हैं जो घूमते हैं, इन्होंने ही कहा है। और मैंने इनको कहा इतनी जल्दी तो कथा हो नहीं सकती है, मल मास में, अधिक मास में इसको कथा करेंगे। श्रावण में अधिक मास आ रहा है, और लेकिन कथा का दिन दिया जाएगा। तो ये कथा का जो दिन निकाला गया है चतुर्दशी के दिन ये कथा पूरी होगी, ध्यान रखना। ये कथा नियम से हो रही है। चतुर्दश्याम उपोषितः, मैं दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ रहा हूं। और यह भुक्त्वा शिव भक्त सभायाम यो व्याकरोति स उत्तमः, जो इसको चतुर्दशी के दिन पूर्व पारायण करता है उसकी कथा उत्तम कथा कहलाती है। तो ये कथा भी मुहूर्त से निकाली गई है। 13 तारीख रात को यहाँ जागरण होगा, उस दिन शिवरात्रि है, और चतुर्दशी का इसका भोग पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान के। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थे ननेकश आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। किसी संत, महात्मा, ज्ञानी, सज्जन या विप्र के, ब्राह्मण के मुख से आप इस कथा को सुनेंगे तो तस्य पुण्य बदाम में, हम उस पुण्य को बोल रहा हूं। एतत् शिव पुराणम हिया पठनात् शृणुमित्यतः यद्यत् करोति सत्कर्मं तत्कोटि गुणितं भवेत्। जो इसका एक एक अक्षर की कथा सुनता है, जिसको एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई भी कान में पड़ जाए तो उसका करोड़ों गुना फल होता है। हम एक एक श्लोक करके आपको कथा सुना रहे हैं। मैं आपको दंत कथा नहीं सुनाऊंगा, आप पर्ची में लिख देना। आप कथा श्रोता या आयोजन करता मुझे पर्ची लिख देना, आप सीधे कथा सुनाओ, श्लोक मत सुनाओ, मेरे लिए सरल हो जाएगा। मैं द्रुत गति से भाग जाऊंगा, आपको 2-4 कथा सुना करके मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। लेकिन एक एक श्लोकार्थम, श्लोक पादम हुआ, अरे आधा श्लोक या पादम माने चौथाई, अगर कान में पड़ जाए तो ये कान जो है पवित्र हो जाते हैं। समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्री रुद्र संहितां स ब्रह्मग्नो विभूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवे। जो इसके एक रुद्र संहिता का, जो दुर्ग संहिता का जो पाठ करता है और उसका हवन करता है, उसका त्रिभिरेव दिनैर्भवे, उसको एक दिन में ही काम, क्रोध और मोह, लोभ आदि ये सारे उसके समाप्त हो जाते हैं। काम रुद्र संहितां यस्तु भैरव प्रतिमांतिके त्रिपठे प्रत्यहं मौने सकामान अखिलान भवे। जो इस शिव पुराण की रुद्र संहिता का पाठ सुनता है, पढ़ता है, वो भैरव की पूजा में सम्मिलित हो जाता है। बोल भैरव महाराज की जय हो। कैलास संहिता तत्र ततोपि परमा स्मृता
ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिकी। जो कैलाश संहिता की कथा सुनता है वो सब वो ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है। कैलाश संहिता यस्तु महात्मं वेत्ति शंकरः कृष्णं तद्धरं व्यासं तदर्थं वेदहं तुजा। वो कह रहे हैं व्यास जी कि कृष्णम तदर्थम, कृष्ण माने काला होता है ना, लेकिन व्यास जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्णम तदर्थम, व्यास जी भी उसका आधा जानते हैं, और तदर्थम वेद में हम तुझा, और मैं उसका भी आधा जानता हूं। और मैंने अपने लिए तो मैंने बता दिया कि हमको कुछ भी नहीं आता है। बोल शंकर भगवान की। तत्र किंचित वक्ष्यामि कृष्णं वक्तुं न शक्यते यज्वादा तत्क्षणालोकस् चित्तशुद्धिमवाप्नुयात्। लेकिन एक क्षण भर भी अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो आपकी चित्त और शुद्धि मवाप्नुयात्, आपकी चित्त आपका मन शुद्ध हो जाएगा। शिवालय बिल्व बने, शिवालय में बेल के वन में संहिता पठेत यह, तो इसकी संहिता का पाठ करता है। सयत फलमाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे, उसके फल की, उसका फल का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, उसके फल के बारे में नहीं रखा हुआ है। शिवालय के सामने और बेल वृक्ष के वन में अगर कोई इस पुराण संहिता का पाठ करे, कथा सुने, तो उसके पुण्य का बखान ही नहीं हो सकता है। संहितायां पठन भक्त्या श्राद्धे भोजयस्तयज्जुजान तस्य ये पितरा सर्वे यान्ति शंभो परः पदम। चतुर्दश्यां निराहारो, जो चतुर्दशी को निराहार बगैर खाए पिया या पठे संहितां चतां बिल्व मूले शिवः साक्षात् देवेश्च प्रपूज्यते। और बिल्व वृक्ष के मूल में जो इसको पढ़ता है, कोटिरुद्र संज्ञाश्च कोटिरुद्रतैव च वायदेव च धर्म संज्ञं पुराणं विधि भेदतः। इसकी रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता और कोटिरुद्रम त्रिगुणितम मेकादश सहस्त्रकम सहस्त्र कोटिरुद्राख्यम मुदितम ग्रंथ संख्यका। इसमें कोटिरुद्र, बोलिए कोटेश्वर महाराज की जय। कोटिरुद्र माने कोटेश्वर, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कितने करोड़। अब कोटेश्वर संहिता में आगे है, कोटेश्वर संहिता में आपके मकान में जितने रेत कण है, कण कंकर, कंकर में शंकर है। बोल शंकर भगवान की। आप जहां बैठे हैं, जिस मिट्टी में बैठे हैं, वो प्रत्येक मिट्टी से कभी भी कोई भी लिंग बना सकता है। बोल पार्थिवेश्वर महाराज की। इसी मिट्टी से हम लिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं और विसर्जन भी करते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी करें यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ब्रह्म विष्णु रुद्रे पूर्वकं सह भूतेन्द्रियः सर्वे प्रथमं संप्रसूयते। एष देवो महादेव, ये वही महादेव है। शंकर अलग है, रुद्र अलग है, महादेव अलग है, सदा शिव अलग है। आगे की कथाएं बताएंगे, क्योंकि कथाओं का स्वरूप बिगड़ जाएगा। एष देवो महादेवो, यही वो देवता है महादेव। सर्वज्ञो जगदीश्वरः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। वो हमेशा हमको देख रहा है और हम उनको देखने की आकांक्षा रखें। रुद्रो हरिर्हरिश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। रुद्रो, रुद्र, हरि माने नारायण, हरश्चैव, हर माने शंकर। अब देखो कौन रुद्र है, कौन हरि है, कौन हर है। क्वचित ब्रह्मा, कुछ विष्णु को, कुछ ब्रह्मा को मानते हैं, क्वचित विष्णु, रुद्र विष्णु को मानते हैं। क्वचित रुद्रः प्रशस्यते,
कुछ रुद्र को मानते हैं, क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु क्वचित रुद्र प्रसुष्यते एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु पितामह रुद्र विष्णु पितामह, तीनों समझ लो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बोल शंकर भगवान की। इसलिए जो इनमें भेद मानता है वही भेदी है। रुद्रो भक्त्या परमया तस्या नित्यं दर्शन कांक्षिणः। मुनयः ऊचु। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बड़े भाई सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। अथ किम परमं साध्यम। ध्यान रखना, एक एक लाइन ध्यान रखने वाली है। किम वा तत्साधनम परम। प्रश्न कर रहे हैं सौनकादि जी। साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। अब ये बात ध्यान से सुनने वाली है। अथ किम परमं साध्यम। साध्य कौन है? किम वा तत्साधनम परम। और उसका साधन क्या है? कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्। साधकः क्या साधन है और साध्य क्या है और साधक क्या है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर भी साध्यम शिव पद प्राप्ति। साध्य क्या है? केवल शिव पद की प्राप्ति। तुम्बुरु ने, उस गंधर्व ने उस पापी को शंकर बना दिया। आपका साध्य क्या है? आप भक्ति करते हैं शिवो, हाँ मैं ही शिव हूं। अरे हमारा अंदर शिव बैठा हुआ है, अंदर से राम निकल जाएगा तो राम राम हो जाएगा, दो राम बन जाते हैं। कौन सा राम? एक वो राम और एक राम राम। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। साध्यम शिव भवा पद प्राप्ति। जो हमारी साध्य है, साधना है, जो हम पूजा कर रहे हैं, वो शिव पद की प्राप्ति है। हमको शिव बनना है। साधनम तस्य सेवनम। दूसरा प्रश्न, साधन तस्य सेवनम, उसकी सेवा। गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप दूध दही घी शहद शक्कर जल फल आदि से भगवान की सेवा। साधनम तस्य सेवनम। दूसरे प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना। साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृह। और साधकस्तत् प्रसादाद्यो, उसकी कृपा से जो हमको प्रसाद मिला है, जो हमारे घर में वैभव है, वो साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृह। जो हमको रोज भगवान की कृपा से मिल रहा है। रात खुल रही है, सवेरे नाश्ता बनता है, दिन में भोजन बनता है, रात को भोजन बनता है, फिर हम सो जाते हैं। हमारे पास दैवी संपदा है। देखो इस शिव पुराण को आप सभी के आयोजन है। बहुत बड़ा पैसा वाला इसको करता नहीं है, उसको समय नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। जो करना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है। धनात् धर्मम तथा सुखम। बद्रीनाथ जाने के लिए कार चाहिए ना, पैदल भी जाओगे जा सकते हो, लेकिन आने का गारंटी नहीं है। पहले भी लोग जाते थे, पहले लोग यात्रा जाते थे और यात्रा जाकर के वापसी में थक जाते थे तो वहां बस जाते थे। आपके बुजुर्ग आपके कुछ गांव के उस गांव में बसे हुए। क्यों? क्योंकि वो यात्रा गए, यात्रा से वापस आए, थक गए, यहीं बैठ गए, यहाँ थोड़ा खोदा खाली हुई, वहीं अपना एक आध गाय भैंस वगैरह रखी और वो नया गांव बसा दिया। ऐसे हम सब लोग करते हैं। बहुना कर्म कृत्वा तो वेदोक्तम। वेदों ने जो बताया है वही कर्म करना है। तदर्पित महाफलम। और उससे जो अर्पण करना है, महाफल, बड़ा जो फल है, परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमात्मतः। सालोक्य, एक सायुज्य प्राप्ति होती है और एक सालोक्य प्राप्ति होती है। देखो गीता में भगवान ने चार चीजें मांगी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र मने पततीति पत्रा, जो गिरता है वो पत्ता है।
ध्यान से सुनना 5 मिनट के लिए। पतति इति पत्राणि, जो गिरता है वो पत्ता है, ये शरीर भी गिरने वाला है। सबसे पहले भगवान ने शरीर मांगा है। पत्रम, अब हमारा पत्र हो गया। पुष्पम, पुष्प माने फूल। अब जो बद्रीनाथ में रह रहा है वो फूल कहां से लाएगा? वहां तो पत्थर ही पत्थर है, बड़ी मुश्किल से तुलसी होती है। कौन सा पुष्प? सुमन, अपना मन। सुमन पुष्प का एक पर्यायवाची है। अच्छा मन लेकर के अपना बैठ जाना है। फलम, कौन सा फल? जो हमने आज तक सत्कर्म किया है वो फल लेकर के यहाँ बैठ जाना है। तो यह माने जल, आंखों का जल। केवल हमको कुछ भी नहीं लाना यहाँ से। यहाँ आपको किसी ने कुछ मंगाया नहीं और किसी ने कुछ भी नहीं मंगाया है। यहाँ आपको केवल शरीर देना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक मेरे को देता है। अब शंकर का तो पानी पसंद है, जलधारा शंकर प्रिय। शंकर को पानी पसंद है, लेकिन अगर भी जटा अगर बांध दे, बोल गंगा महारानी की, जल आना बंद हो जाएगा। तो तेरा तुझको अर्पण, वहां हमको जलों का नेत्र। देखो कथा में 2 ही चीज मिलती है, करुणा और दया। क्या? ये तो करुणा, ये तो दया। भगवान के पास 2 ही चीज। इसलिए हमने बोला कि कोई यहाँ पर कोई हंसना, खेलना, उछलना, कूदना, ये सब बेकार की बातें हैं। ये कथा नहीं है, ये व्यथा है। कथा में 2 ही चीज होती है, करुणा और दया, बस। अब देखो, कर्मम कृत्वा तो वेदोक्तम, कौन सा कर्म? सत्कर्म। वेदों ने जो बताया, तदर्पित महाफलम, उससे अर्पित जो आपके पास बड़ा फल है, परमेश पदम प्राप्ति, परम परमेश्वर की पद की प्राप्ति करनी है आपको। सालोक्यादि क्रमात्ततः, और सालोक्य की प्राप्ति करनी है। तदवदनुसारेण सर्वेषां परमं फलम तत्साधनं बहुविधं साक्षात्तिशेन बोधितम्। संक्षिप्य तत्र वह सारं साधनं प्रभवेम्यहम्, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। देखो, श्रोत्रेण सुन करके, वचसा बोल करके, और कीर्तनम तथा, 3 चीजों बोली भगवान ने। व्यास जी, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी को, हे पुत्र नारद, ये सुन करके, बोल करके और कीर्तन करके। सुनना पहला है, सबसे पहले सुनना। श्रवण करना, 3 चीजें मांगी हैं। श्रवण करना पहले, उसके बाद कीर्तन करना, और उसके बाद मनन करना। घर जाके आप भूल जाओगे। मुझे पता है, कथा के बाद आपका ध्यान आपकी पादुका पे जाता है कि मेरी कोई ले गया, ये हो गया, वो हो गया। आपका ध्यान नहीं है यहाँ। उसके बाद आपका ध्यान चले जाएगा शमशान में। कथा के समान, कथा के समय, कथा सुनते समय और शमशान में जो बुद्धि रहती है, वो अगर हमेशा हो जाए तो आपको साहित्य सालोकी की प्राप्ति है। ये मैं लिख करके देता हूं, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसके बाद मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। मन से मनन करना है, बहुत बड़ा साधन है। श्रोतव्य, सुन करके, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करके, सर्वार्थ साधन एक परायण। ये सारे साधन क्या हैं? आपको पार जाने के लिए हैं। प्रत्यक्षम इति श्रुत्वा प्रमाणम न साधने नामुना परम साध्यम प्रजत सर्वार्थ साधनैक परायण। प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षम हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टति। 3 प्रकार के मंत्र बोले हैं। तस्मात् श्रवण मात्रेण, इसलिए सबसे केवल श्रवण मात्र से,
श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः, जो अपने आपने अच्छी वाणी सुनी है, ततः संसाधये तत्तम कीर्तनम मननम सुधि, जो आपने सुना उसका कीर्तन करना है और कीर्तन के बाद मनन करना है। क्रमंतर्ते साधनेष्मिन् साधिते शिव योगो भवेत्। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रवण मनन और कीर्तन, मननम कीर्तन ब्रह्मन। अब वो बोल रहे हैं कि मनन कैसा करें, क्योंकि हमारा मन तो लगता ही नहीं है। चलो सुन लिया, थोड़ा बहुत हाथ में हाथों की ताली भी बजा ली। रामदेव बाबा बोलते हैं ना, ये करो ये करो ये करो, ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि इनमें ना प्रत्येक रोग का हमारी जो हाथों की, हमारी जो हथेली है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग का वो है। चाहे आपको गले का रोग है, चाहे आपको सिर का रोग है, चाहे आपको पेट का रोग है, पैरों का रोग है, हमारे इनमें। इसलिए कीर्तन, कीर्तन माने कर माने हाथ, तन को पवित्र कर, अपने हाथ से तन को नया करना, अपने को, अपने तन को नया करना, उसके लिए कह रहे हैं भगवान। ब्रह्मोवाच सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् कीर्तनं पशुपे रथं तादृशं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकरपाद दृष्टिपाते। श्रवण कीर्तन से भी सबसे उत्तम है मनन। देखो सबसे बड़ा है श्रवण। अच्छा, कथा का विराम का समय भी हुआ और बारिश भी लग गई। 6:30 बजे कथा विराम का समय है, ठीक 6:30 बजे कथा विराम का समय है। अब वृष्टि हो गई तो क्या करें, आपका ध्यान इधर को चले गया। अब देख लो, सबसे पहले सुन लो, श्रवण सबसे बड़ी चीज है क्योंकि आपने सुना, और कीर्तन उससे भी बड़ी चीज है क्योंकि आपने कीर्तन किया, और मनन सबसे बड़ी चीज है। गुरु शंकर भगवान की। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी अस्मित् साधनं महात्म्ये पुरा वृत्तं मुनीश्वरा युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणुत्यमवधानतः। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनेः सुतः तपश्चार संभ्रांति सर्वस्वस्त्यास्तते शुभे। पहले व्यास जी जो मेरे गुरु हैं, वो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते थे। ये सब उन्होंने मुझे बताया। बोले वेद व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। तेरी डोली सजी हे भगवती नंदा, तेरी डोली सजी छतुली सजी मां, तेरी डोली सजी छतुली सजी मां, तेरी डोली सजी छतुली सजी मां, तेरी डोली सजी। Thank you.
पार्वती मेरा पिताजी है बनते, हे भगवती नंदा तेरा पिताजी है बनते, हे भगवती नंदा तेरा पिताजी है बनते। तेरी डोली साज के माँ धतूली साजी, तेरी डोली साज के माँ धतूली साजी, तेरी डोली साज के माँ विराम का समय है, आप नाच भी सकते हैं। तेरी डोली साज के माँ धतूली साजी गे। जावे खाटो तिरुपंगो जावे नाटो तिरुचोटी जावे, हे भगवती नंदा तिरुचोटी जावे खाटो, हे भगवती नंदा तिरुचोटी जावे खाटो, हे भगवती नंदा तिरुचोटी जावे खाटो, हे भगवती धतूली साजी माँ डोली साजी, धतूली साजी माँ तेरी डोली साजी। इसलिए कहते हैं इनको मुनि शार्दूल, शार्दूल शेर को कहते हैं। मतलब शार्दूल माने ये कथा सुनने में। शेर अपना केवल अपने हाथ का मांस खाता है और केवल मांस ही खाता है, घास नहीं खाता है। बीमार होता है तब घास खाता है, और ये केवल कथा सुनते हैं, इसलिए इनको मुनि शार्दूल कहा है। समर्थ प्राह विप्रेंग निश्चय मुक्ति कारण, मुक्ति का कारण श्रवणम कीर्तनम संभो। फिर आगे वही बात, पन्ना पलट दिया मैंने। मननम च महत्तरम, महत्तर में बहुत ऊंचा। श्रवण है सुना, पहली बात है कि मैंने कथा सुनी कि सुनने गया, बहुत अच्छी बात है। कीर्तनम, हमने कीर्तन किया, नाचे गाए, बहुत अच्छा किया, उससे भी अच्छा। मननम निश्चय मुक्ति कारण, अगर आपने मनन किया है आज की कथा क्या हुई, आज हमने क्या सुना, उसके बाद हमने कीर्तन क्या किया, और हमने उसका मनन अगर घर में किया। त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम, ये 3 साधन वेदों ने बनाए, हमने और तुमने नहीं बनाए। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वर। व्यास जी अपने घर में तपस्या कर रहे हैं। अपने घर का है व्यास जी का? बद्रीनाथ में व्यास गुफा है।
वहां पर व्यास जी तपस्या कर रहे हैं और नंदी जी मिल गए, बोले नंदीश्वर महाराज के शिवाज्ञया ततः प्राप्त। भगवान शंकर की आज्ञा से नंदी वहां गए। समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर। नंदी दयालु हैं, सर्वसाक्षी हैं, सबको देखते हैं। अब अपने शंकर को देखते हैं अपने मालिक को, लेकिन सबको देखते हैं। और दयालु सर्वसाक्षी गणेश्वर, दयावान भी हैं और गणेश्वर हैं, गणों में सबसे प्रधान गण है। उवाच मह्यम स्नेहम भुक्ति साधनमुत्तमं कृतं श्रवणं कीर्तनं शंभो मननं वेद संविदं। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान ने मेरी गुफा में नंदी को भेजा और नंदी ने मुझे बताया कि हे व्यास जी, लिखने से ही नहीं होगा, सुनना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। कीर्तन माने करा, हमने किया, कर तन, हाथ से अपने तन को पवित्र किया। त्रिक जो साधन मुक्तो, ये त्रिक माने 3 साधन मुक्ति के। शिवेन मम भाषितम, समझ लो कि शिव ने मुझे बोला है, क्योंकि प्रेषित तो भगवान शंकर ने, चिट्ठी तो शंकर ने भेजी ना। श्रवणादित्रिक ब्रह्मन पुरुषेति मुहुर्मुहुः। ये जे हे ब्रह्मा जी, इसलिए श्रवणादिक जो 3 जो साधन है, श्रवण कीर्तन और मनन, ये मुहुर्मुहुः माने बार बार इनके पीछे पड़ना चाहिए। एवं मुक्त्वा ततो व्यासं सानुगो विधिनंदनः जगाम स्वाभिमानेन पदम परम शोभनम। इसलिए इस प्रकार से व्यास जी ने इस साधन को अपना करके परम पद प्राप्त किया है। व्यास जी आज से पहले, इससे पहले लिखना शुरू करते थे, महाभारत लिख रहे थे। महाभारत लिखने के बाद तपस्या में बैठ गए। फिर नंदी ने कहा कि सुनो, करो और मानो। तब व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, 18 उपपुराण भी बनाए, वेदों का विभाजन किया। वेद एक ही था, वेद का विभाजन किया, चतुर्वेद बनाया और उनके 4 शिष्य बनाए, पैल, वैशंपायन, सुमंतु और जैमिनी। ध्यान रखना, व्यास जी के 4 वेदों में 4 शिष्य, पैल, सुमंतु, वैशंपायन और जैमिनी। वैशंपायन जी को वहां भेजा, महाभारत में वैशंपायन उवाच वहां आता है, श्रीमद् भगवद गीता में आता है वैशंपायन उवाच। व्यास जी ने वैशंपायन जी को महाभारत में भी भेजा था। अब शिवलिंग की महिमा आती है, बोलिए शंकर भगवान की। श्रवणादित्रिक शक्तो, जब श्रवण मनन और कीर्तन हो गया तो लिंग बेरम सांकरम। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि लिंग में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लिंग को इंद्रिय मानते हैं। वो इंद्रिय नहीं है, वो चिन्ह है। एक भगवान का प्रत्यक्ष रूप है कि शिव की प्रतिमा है, और एक भगवान का चिन्ह है। शंकर भगवान की 2 रूपों में पूजा होती है। उसमें दो रूपों में, लिंग में भी और प्रतिमा में भी 2 भगवान का पूजा होता है। संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च तत्संसार सागरम अभिद्रव्यम देवेहम यथा बलमचम्यनम अर्पये लिंग बेरर्थम अर्चये तपि संततम। देवताओं ने प्रश्न किया है, एक प्रश्न आता है, लेकिन जो लोग कपट के रहित पूजन करते हैं, कुछ लोग आते हैं मंदिर में कपट लेकर के, भगवान से जानता है कि नीचे से ही जान लेते हैं अखिलेश्वर, बोलिए अखिलेश्वर महाराज की, बड़े दयालु हैं। नीचे से गेट पे जैसे घंटी बजाते हैं, हम जान लेते हैं कि क्या मांगेगा आज। अब सेठ के पास जो भी जाते हैं, कोई बहुत बड़ा सेठ है,
सेठ के पास जब वो जाते हैं तो वो आ गया, वो भिखारी आ गया। सेठ जी पहले समझ देते हैं उसको, एक ऐसा कर वहां बाहर बैठा और जो चाहिए ले जा। और कभी सेठ जी का दिमाग खराब है, बोल उसको भगा दे। तो ये दयालु हैं, हम मांगते हैं। भगवान से कभी मत मांगो, भगवान से मांगो, हे नारायण, हे महात्मा, हे शंकर भगवान, आप चिरंजीव रहें और हमें भी आपका साहित्य की, आपके सालोकी की प्राप्ति हो। लेकिन नहीं, मंदिर में हम आएंगे, हे भगवान मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। और घर पहुंच जाओ तो भूल गए, फिर घर वाली अपनी हो गए, बच्चे, संसार अपना हो गया। अब यहां बोला हमने कि तू मेरा ध्यान रखना, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। भगवान कहते हैं तू 5 मिनट बाद मेरा ध्यान भूल गया और सारे दिन भर, सारे जीवन भर का ठेका मुझे दे दिया। तो लिंग की अपि द्रव्यम ब्रह्म देवम यथा बल ममंचन, बेर के रूप में भी, जो बेर के बराबर जो लिंग का पूजन करते हैं बना करके, अगर आप शंकर भगवान के मंदिर में दूर है तो मिट्टी उठाइए, उसको बनाइए, हाथ से गोला बनाइए, उसको ऐसा बनाइए बेर का फल जैसे। बेर, शंकर भगवान को बेर क्यों चढ़ती? क्योंकि बेर के लिंग का पूजन, बेर बड़ा, बेर कैसा होता है लिंग के जैसा। देखो बेर का ध्यान करो, बेर को याद करो। शिवरात्रि में बेर मिलता है ठीक लिंग के जैसे, शिवलिंग के जैसे। तो बेर के लिंग के बराबर की भी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का लिंग बनाओ, उसका पूजन घर में करो और उसको विसर्जित कर दो, पानी में डालो। कितना बढ़िया काम है और सरल है। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्थवम, आप मंडप बनाइए, गोकर्ण क्षेत्र में जाइए, आप तीर्थ में जाइए अगर आपके पास है। छत्रम ध्वजम च व्यजनम च मरम च विशांगकम, छत्र उठाइए, व्यजन माने भगवान के लिए, और राजोपचार तत्सर्वं धारये लिंग वेरधो प्रदक्षिणा नमस्कारं यथाशक्ति जपम तथा यथाशक्ति, मतलब जितनी आपके ऊपर ताकत है। अगर आपके ऊपर ताकत नहीं है तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं भगवान शिव की पूजा? शिव स्तोत्र में शिव मानस पूजा, मानस पूजा मैंने मन से पूजा। देखो मैं आपकी जो बात बता रहा हूं ध्यान रखना। रत्नैहि कल्पित मानसं हिमजलै, रत्न से कल्पना करो। कल्पना करनी केवल अपने मन में सोचना है, मंदिर नहीं जाना है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। रत्नैहि कल्पित मानसं शिवजै हिमजलै, हिमालय का जल मन के अंदर, स्नानम च दिव्यांबरम, उससे भगवान का स्नान कर रहे हैं आप। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम, अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार के आभूषण। आप बैठे हुए ध्यान लगा करके, जाते चंपक बिल्व पत्र रचितम, केवल बिल्वपन का याद करना है, बिल्व पत्र का याद करना है, चंपा के फूल का याद करना है। पात्रे घृतम पायसम, और कपिला गाय का दूध, कपिला गाय का दूध और उससे बना हुआ घी। आपने केवल मन में सोच रहे हैं, सौवर्णे नवरत्न खंडित रचय, स्वर्ण के पात्र में रखा हुआ है आपने। पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधिघृतम रंभा फलम पानकम। बहुत सुंदर, अपने मनी मन में आपने मनी मन में भगवान शिव की पूजा करी। और साकानामयुतम जलम रुचिकरम, अब आपने सब्जी बनाई भगवान के लिए, अयुत बहुत सुंदर, जलम जल का पात्र रख दिया, आपके पास है नहीं कुछ, कर्पूर खंडोज्वलम, खांड, और वो जो खांड उज्जवल खांड, तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभु स्वीकुरु। हे भगवान, ये मैंने तांबूल मैंने पान अपने मन से रचना की है, इसको स्वीकारो। छत्रम, बड़ा छत्र, इससे भी बड़ा आप अपने आप अकेला घर में भगवान को चढ़ा सकते हैं।
छत्रम चामरयोर युगम व्यजनकम, बाजे बजाने वाले, चादर शकम निर्मलम, ये आप अपना शीशा, आपका हाथ शीशा बन जाएगा। वीणा भेद मृदंग मातल हर कला, गीतम चंद्रेत्यम तथा। आपने वीणा से, आपके पास कुछ नहीं है, मानसिक वीणा का हलकला, बहुत सुंदर गीत, गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम, कौन साष्टांग? दोनों पैर, घुटने दो हुए, पैर दोनों दो नहीं हुए, साष्टांग ध्यान रखो, पैर घुटने दो, जंघा 3, पेट 5, हृदय 6, मन 7 और मस्तिष्क 8। साष्टांगम प्रतिस्तुतिर बहुविधा, स्तुति बहुत बड़ी विधि, कुछ भी नहीं आता है हमको केवल ध्यान लगाना आता है। ये समस्तम मया, ये सब कुछ मैंने कर दिया। संकल्पेन समर्पितम तव विभो, मेरा संकल्प, मेरा बहुत बड़ा संकल्प, तब विभो पूजा ग्रहण प्रभो, हे भगवान मेरी पूजा स्वीकार कर ले। आत्मा त्वम गिरिजा मति, आप मेरी आत्मा है, गिरिजा मेरी मति है। प्राणा शरीरम गृहम, आप मेरे प्राण और मेरा शरीर आपका घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, आपकी पूजा, मेरा काम, मेरा खेत जोतना, मेरा घर का काम करना, मेरा बाजार का काम करना। निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो आपकी समाधि लग जाती, समुद्रों मैंने समाधि लगा दी। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, हे भगवान मैं जो भी कर्म करता हूँ सब आपकी आराधना है। कर चरण कृतम वा, हाथ से पैर से, वा कायजम कर्मजम वा, शरीर से मैंने जो कर्म किया है। श्रवण नयन जप हुआ, मैंने जो सुना जो देखा। मानसम वा अपराधम, मैंने मन में जो सोचा, जो अपराध मैंने किया। विहित विहितम हुआ, जो विहित था, जो विहित अविहित था। सर्वमेत क्षमस्व, हे भगवान आप मुझे क्षमा कर देना। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, हे करुणा वरुणालय, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे भगवान शिव श्री महादेव शंभो, मैंने जो भी किया वो सब आपको अर्पित है। बोल शंकर भगवान की। आज की कथा यहाँ पर विराम होती है, समय बहुत हो चुका है, कथा तो बहुत है, कथा बहुत है। और मैंने ये बोल रखा है आपको कि एक एक पन्ने की कथा सुनाऊंगा, पत्र ऐसा नहीं पलटूंगा। My
मनोहर कुंड समीप सुंदर जय केदार नमाम्यहम् जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरे भोले मन भयंकर दुख हरे बाबा मन भयंकर दुख हरे अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम् अन्नपूर्णा काल भैरव शोभितम् पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम् जय केदार उदार शंकर दुख हरे बाबा मन भयंकर दुख हरे भोले मन भयंकर दुख हरे शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद्र विभूषित विभूषितम् शीश गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्यहम् जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरे भोले मन भयंकर दुख हरे भोले मन भयंकर दुख हरे शर त्रिशूल विशाल